बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सऊदी इन्फो और मैं हूं मोहम्मद कबीर। आज 23 मार्च 2020 है। 22 मार्च 2020 को रात के वक्त एक ऐलान किया गया जिसके मुताबिक सऊदी अरब में जुज़वी तौर पर कर्फ्यूज़ नाफिज किया गया, जिसका इतलाक़ आज 23 मार्च 2020 से हो रहा है। इस पर ऑलरेडी मैं वीडियो बता चुका हूँ, आप लोगों को मुकम्मल तौर पर इसकी डिटेल बता चुका हूँ, लेकिन कुछ सवालात ऐसे थे जो अभी तक बाकी हैं, क्योंकि उस वक्त सिर्फ नोटिफिकेशन आया था, तफसीलात बाद में आई हैं। उन तफसीलात पर हम बात करेंगे कि कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन से ऐसे इदारे हैं, कौन कौन से ऐसे महल्लात या मकामात हैं जिन पर ये पाबंदी नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे खाने पीने की अशिया के बारे में, जिनमें अलतमवीनात, अलमुखाबिज़, अलसुपर मार्केट, महल्लात बे अलखदार, महल्लात बे अलदवाजन, महल्लात बे अल्लहूम, अलमसानिया वलमुआमिल अलग़िज़ाइया। इसमें कहा गया है, बाकायदा वज़ारत दाखिला की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसके मुताबिक बकाले, बेकरियाँ, सुपर मार्केट, इसी तरह सब्ज़ी की दुकानें, मुर्गी की दुकानें, गोश्त की दुकानें और खाने पीने की अशिया के महल्लात शामिल हैं जिन पर ये पाबंदी नहीं है। मैं आपको यहाँ पर ये भी वजाहत करता चलूँ, बाकी चीज़ें भी मैं आपको बताता चलता हूँ कि कहाँ कहाँ पाबंदियाँ नहीं हैं, लेकिन ये वजाहत करता चलूँ कि बाकायदा तौर पर ऐलान किया गया है 10,000 रियाल जुर्माना है अगर कोई बंदा इसकी खिलाफ वर्जी करता है। कर्फ्यू के औकात में अगर कोई बंदा बाहर निकलता है और खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड होती है तो 10,000 रियाल जुर्माना मखसूस किया गया है। इसी तरह 20 दिन की कैद है। और अगर किसी ने इदारों के साथ या अहलकार जिसने पकड़ा, चाहे वो पुलिस है या कोई भी इदारा है, सरकारी इदारा, अगर उन्होंने पकड़ लिया और उनके साथ बहस मुबैसा किया गया तो फिर वो जुर्माना 10,000 से बढ़ाकर 20,000 रियाल भी किया जा सकता है। दूसरे जो महल्लात हैं जिनके बारे में कहा गया है वो हैं मुबाशरा अल-हवादिस, अल-ख़िदमात अल-तामीनिया, अल-सेहा, अल-आजिल अल-मुवाफ़क़ात, बाकी खिदमात अल-तामीन। ऐसे इदारे जैसे नजम है, गाड़ियों के एक्सीडेंट वगैरह वाले, इसी तरह इंश्योरेंस वाले हैं, और इसके अलावा हैं सेहत के मुतल्लिक़ा इदारे हैं। ऐसे इदारों को छूट दी गई है, ऐसे इदारों पर कोई पाबंदी नहीं है। ऐसे इदारों में काम करने वाले चाहे वो गैर मुल्की हों या सऊदी हों, उन लोगों को इससे इस्तिस्ना हासिल है। ऐसे लोगों पर ये वाला कानून यानी कर्फ्यू का जो कानून है, सुबह 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक इन लोगों पर ये नाफिज नहीं होगा। इसके अलावा जो नकल, अलबिदा वलतरूद, अलतखलीस, अलजमरकी, अलमुस्तौदात, अलमुखाज़िन, अलखिदमात, अललॉजिस्तिया, इसमें जितने भी ट्रांसपोर्टेशन है जो एक शहर से दूसरे शहरों तक या एक मुल्क से दूसरे मुल्कों तक जो कार्गो सर्विस है उस पर पाबंदी नहीं है। कार्गो सर्विस को छूट दी गई है। आम लफ्ज़ों में ये कह लें कि जो बड़ी गाड़ियाँ जो सामान इधर उधर ट्रांसफ़र करते हैं एक शहर से दूसरे शहर तक, ऐसी गाड़ियों को पाबंदी नहीं है। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा वजाहत नहीं की गई। ड्राइवर हज़रात थोड़े मोहतात रहें कि अपने जो भी उनकी कंपनी या जो भी मुसस्सा या जो भी कफ़ील है उनके साथ ज़रूर कांटेक्ट एक दफ़ा ज़रूर करें ताकि आप लोगों को वेरीफाई कर सकें, वो आप लोगों को मसला ना हो। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ज़्यादा तफसील नहीं दी जा सकती थी, सिर्फ लिमिटेड कहा गया कि कार्गो की गाड़ियाँ और खाने पीने वाली यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं उनको छूट दी गई है। इसी तरह जो पानी के टैंकर हैं उनको छूट होगी, इसी तरह बल्दिया के जो सीवर वाले टैंकर होते हैं उनको छूट दी गई। इस तरह के जो टैंकर्स वगैरह और बड़े कंटेनर हैं कार्गो का, और कंटेनर जो तलाजे, जिन्हें तलाजे कहा जाता है, बड़े कंटेनर, ऐसी गाड़ियों को छूट है। खाने पीने की अशिया जो ट्रांसफ़र करते हैं ऐसे इनको भी छूट है कि वो इन औकात में जा सकते हैं, सफ़र कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है जी अल आमिलून फ़िल तत्वियात अलमश्तरियात इलेक्ट्रॉनिक वलतवासिल इंशा। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हैं और जितना टेक्नोलॉजी या कम्युनिकेशन सिस्टम है, मसलन टेलीफोन का सिस्टम है, इसी तरह इंटरनेट सिस्टम है, इस तरह के जो इदारे हैं उनको भी छूट दी गई है कि वो इन औकात में, ममनू औकात में काम कर सकते हैं। उसके बाद ये अल-फनादिक है, अल-शक़क़ वल-मफ़रूशा है, होटल्स में काम करने वाले, जो रेस्टोरेंट है उनमें काम करने वाले, और उसके बाद जितने भी मफ़रूश शक़क़ मफ़रूशे हैं
उनमें काम करने वाले फर्निश्ड रूम जो हैं, फर्निश्ड फ्लैट है, उनमें काम करने वाले लोगों को इजाज़त है कि वो इन औकात में काम करें। लेकिन याद रखिएगा, एक बात आपको जहन में रख लेनी चाहिए कि आपके अकामे अगर ऐसे शोबे के हैं, ऐसे नहीं है कि आपका अकामा है आमिल मंजली का, आपका अगर अकामा है आमिल ममारी का, और आप काम किसी होटल में सफाई का कर रहे हैं, तो फिर आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। शर्त यह है कि आपका अकामा उस आपके मुतलका काम के मुतलका हो और उसी जगह पे आप काम करते हो। तो ये तो वैसे भी कानूनन जुर्म है अगर आप कानून के ख़िलाफ़ काम करते हैं, यानी आप अकामे के महीने के मुताबिक काम नहीं करते, तो फिर भी आपको सज़ा हो सकती है। लेकिन इस हालत में क्योंकि आपके पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं होगा, अगर आप पकड़े जाते हैं तो ये आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह जितने भी मोहल्लात हैं जहाँ पर काम करने वाले लोग हैं, उनका वैसे भी नॉर्मली उन पर एक बहुत बड़ा इशू है कि आप अपने अकामे के हिसाब से काम करें, अपने बकाले पे काम करना है, अपने किसी भी स्टेशन पे, किसी भी मुहत्ता पे, किसी भी महल में अगर कोई भी काम करते हैं तो आपका प्रोफेशन के हिसाब से ही काम होगा। अगर प्रोफेशन के हिसाब से काम नहीं करते तो वैसे पकड़े जाते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। लेकिन क्योंकि ये कर्फ्यू के दिन हैं, 21 दिन का जो कर्फ्यू लगाया गया है, जुज़वी तौर पर ये सिर्फ रात के वक्त कर्फ्यू रहेगा, तो ऐसे हालात में आप ज़रूर जो अकामे वाले हैं स्पेशल अपने अकामे के ख़िलाफ़ कभी भी काम ना करें, क्योंकि चेकिंग ज़्यादा होगी, आप लोगों को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। बढ़ते हैं वीडियो के अगली तरफ जी। मशगली इंटरनेट व शबकात इत्तसालात, जितने भी इंटरनेट वाले सिस्टम हैं और जितने भी मोबाइल कंपनियां हैं जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं आपको इंटरनेट डाटा की, ये कॉल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इनके लिए ये पाबंदी नहीं है। उसके बाद है जी अलसैदलियात व माफ़ी हिकमह अल-इयादात अल-तबिय्या अल-मुस्तौसिफ़ात अल-मुस्तशफ़ियात अल-मुख्तबरात मसाने माबिल मवाद अल-जहज़ा अल-तबिय्या। तो जितने भी सैदलिया हैं, जितने भी मेडिकल स्टोर हैं, इसी तरह जो सेहत के मुतल्लिक़ जितने इदारे हैं, इसके अलावा जो क्लिनिक हैं, मुस्तौसफ़ और मुस्तशफ़ा हॉस्पिटल हैं, अलमुख्तबरात हैं, जो लैब का काम करने वाले हैं, लैब जो आपकी लैब है, मेडिकल फील्ड की लैब है, उसमें काम करने वाले लोग हैं, और ऐसे लोग जो मेडिकल के मुतल्लिक़ा इंस्ट्रूमेंट्स तैयार करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो ऑपरेशन की कैंची वगैरह या इस तरह की जो भी इस तरह का मटेरियल है, ग्लव्स वगैरह या मास्क वगैरह या इस तरह की जो भी चीज़ें होंगी, बहरहाल मेडिकल में जो भी फील्ड में आती हैं, ऐसे लोगों पर पाबंदी नहीं है कि वो ट्रांसपोर्टेशन का काम कर सकते हैं, मेडिसिन सप्लाई कर सकते हैं मेडिकल स्टोर्स तक और बाकी हॉस्पिटल वगैरह, और ये सारी डिटेल। नेक्स्ट चलते हैं जी। मुहत्तात अलवकूद हैं, खिदमात अलतवारी शिरक कहरबा है, जो मुहत्ते हैं जितने भी जो पेट्रोल स्टेशन है, पंप स्टेशन है, ऐसे इन पर पाबंदी नहीं है। और इसके अलावा जो काम करने वाले, बिजली का काम करने वाले, शिरका अल कहरबा के जो काम करने वाले हैं, एमरजेंसी काम करने वाले, जहाँ पर आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पर वो पहुँचते हैं और वहाँ पर उसको ठीक करते हैं, तो ऐसी सर्विस भी दी जाएंगी। ऐसे लोगों पर भी कोई पाबंदी नहीं है, चाहे वो गैर मुल्की है या सऊदी है। लेकिन जिस तरह मैंने आपसे पहले कहा है कि आपका अकामा उस फील्ड का होना चाहिए, आपका अकामा उस कंपनी का होना चाहिए, ऐसा ना हो कि आपको फिर प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सके। नेक्स्ट है जी अलकता अलमिया खिदमात अलतवारी शिरक मिया खिदमत तौसील मिया अलसाल लशरब मनाजिल अलशिप, जो शिप है, शिप से पानी जो ट्रांसफ़र करने वाले हैं लोगों के घरों तक, ऐसे टैंकर्स वगैरह और ऐसे इदारे, चाहे वो शिप है, वहाँ पर पंप स्टेशन है, और जो टैंकर हैं, ड्राइवर ज़रात हैं, या उस पानी के मुतल्लिक़ जितने भी हैं। इसके अलावा घरों में पानी पहुँचाने वाली कंपनियाँ, जिस तरह अलमनहल है, तानिया है, फ़िया है, इस तरह की जितनी भी कंपनियां हैं, उनको अथॉरिटी है कि वो लोगों के घरों तक पानी पहुंचा सकते हैं। आपके बिल्डिंग्स में वो होम सर्विस देते हैं, उनको इजाज़त है कि वो पानी पहुंचाएं। इसी तरह पानी जो गवर्नमेंट का जो इदारा है, अलमोया का जो इदारा है, वो पानी के सिस्टम लाइनों बिछी हुई हैं लोगों के घरों तक और बिल्डिंग्स तक, उनके पास ये फैसिलिटी है कि वो ऐसे औकात में वो हरकत कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं कहीं भी काम के लिए। तो इसके अलावा है जी अलमुअज़्ज़िनीन हैं, जो अज़ान पढ़ने वाले हैं, मस्जिद तक जाने वाले, उन पर ये पाबंदी नहीं है। तो मैंने मोटी मोटी चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस कर दी हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई ऐसा महना या कोई ऐसा अकामा या कोई आपका ऐसा काम है जो इस चीज़ में नहीं आता,
तो कोशिश करें कि अपनी कंपनी कफ़ील मुसस्सा से ज़रूर आप कंफर्म कर लें। ऐसा ना हो कि बाद में आपको परेशानी का सामना करना पड़ जाए। और ऐसे लोग स्पेशली जिनके अकामे किसी और कफ़ील के हैं या इनके जिनके अकामे पे कोई और प्रोफेशन है, तो ऐसे लोगों को स्पेशल बचना होगा, एहतियात करनी होगी। तो इंशाल्लाह मज़ीद भी इसके हवाले से जो डिटेल्स आती जाएंगी आपके साथ इंशाल्लाह मैं शेयर करता रहूँगा। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।